नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉमर्स। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लोग हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, लेकिन वो मोटर की हेल्थ को सीधा इफेक्ट करती है। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम मोटर के अंदर जो बेरिंग यूज करते हैं वो बेरिंग्स एक्चुअली क्यों खराब होते हैं। मान लीजिए आपने किसी मोटर की रिवाइंडिंग भी कर दी, उसके अंदर नए बेरिंग डाल दिए, मोटर की वाइंडिंग की लाइफ तो लंबी चल गई, लेकिन आपने जो बेरिंग डाले थे वो बहुत जल्दी खराब हो गए, जिस वजह से आपकी मोटर की वाइंडिंग भी जल गई। तो क्या ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए? देखिए, बेरिंग आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो इस तरह का एसकेएफ का बेरिंग हो या फिर एनबीसी का हो। कुछ ऐसी चीजें होती है बेरिंग को इंस्टॉल करते टाइम जिनका हमें ध्यान रखना होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन जिसकी वजह से मोटर के अंदर का बेरिंग खराब होता है वो होता है कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब होता है बेरिंग के अंदर धूल, मिट्टी या फिर मॉइस्चर का जाना। देखिए, मोटर चाहे किसी फैक्ट्री में हो या फिर किसी वर्कशॉप पर हो, हमारे आसपास की जो एयर होती है उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल्स जब मोटर के बेरिंग के अंदर जाते हैं तो बेरिंग के अंदर जो बॉल्स होती है उसके अंदर फ्रिक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर धूल जमा हो जाती है। उसके बाद बेरिंग डिस्टर्ब हो जाता है और वो एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे बेरिंग की लाइफ खत्म हो जाती है और बेरिंग पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप बेरिंग को डालें, आपको ये इंश्योर करना है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर ना रहे। शाफ्ट को और बेरिंग के कवर को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद ही बेरिंग को इंस्टॉल करना होता है। कुछ मोटर्स के अंदर एंडशील्ड कवर की तरफ ऑयल सील लगती है, जिसकी वजह से बेरिंग के अंदर डस्ट ना जाए। तो वो ऑयल सील भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको लगाना भी ना भूलें। दोस्तों, दूसरा रीजन जिसकी वजह से आपकी मोटर का बेरिंग बार बार खराब हो रहा है वो होता है ल्यूब्रिकेशन का लॉस, यानी बेरिंग के अंदर ग्रीस का खत्म हो जाना या फिर ग्रीस को सही तरीके से नहीं डालना। बेरिंग के अंदर ग्रीस का काम होता है बेरिंग के टेम्परेचर को कम करना, क्योंकि मोटर चलती है तो बेरिंग कंटिन्यूसली रोटेट करता है। ग्रीस बेरिंग के अंदर के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और साथ ही उसको गर्म भी नहीं होने देता है, क्योंकि वो एक ल्यूब्रिकेंट है। लेकिन कई बार टाइम के साथ ग्रीस धीरे धीरे सूखने लगता है, और जब बेरिंग के अंदर का पूरा ग्रीस सूख जाता है उसके बाद मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है बेरिंग के अंदर, और फिर बेरिंग के अंदर से फिर से आवाज आने लगेगी। और जब तक आप लोगों को पता चलेगा कि बेरिंग के अंदर ग्रीस खत्म हो गया है, बेरिंग की लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी और आपको वो बेरिंग रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये होता है कि हमें टाइम टू टाइम मोटर के बेरिंग को ग्रीसिंग करनी होती है, चाहे वो बड़ी मोटर हो या छोटी मोटर हो। अगर आपने मोटर की डिसमेंटलिंग करी है, आपको बेरिंग की कंडीशन सही लगी है, तो आपको उसके अंदर ग्रीसिंग करनी ही होगी ताकि उसकी बेरिंग की लाइफ अच्छे से चल पाए। दोस्तों, तीसरा रीजन जिसकी वजह से आपके मोटर के बेरिंग बार बार खराब होते हैं वो होता है ओवरलोडिंग की वजह से। अगर मोटर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोड खींचती है तो सारा लोड शाफ्ट के ऊपर आता है, और आप सब लोग जानते हैं कि शाफ्ट का सारा लोड बेरिंग के ऊपर होता है। एक्स्ट्रा लोड की वजह से बेरिंग कई बार बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और जिस वजह से वो जाम भी हो जाते हैं। ओवरलोड की वजह से बेरिंग के अंदर की बॉल्स का क्लियरेंस भी बढ़ता है और वो अपना शेप डिग्रेड करते हैं, जिस वजह से बेरिंग की लाइफ खत्म होती है और रिजल्ट में आप लोग देखते हैं कि मोटर के अंदर से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रखें कि हमेशा मोटर कभी भी ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवरलोड होने पर सीधा शाफ्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर सीधा बेरिंग के ऊपर जाता है, क्योंकि सारा प्रेशर बेरिंग ही हैंडल करता है। दोस्तों, चौथा और सबसे कॉमन रीजन जिसकी वजह से ज्यादातर बेरिंग की लाइफ खत्म होती है, और ये प्रॉब्लम तभी हो जाती है जब हम बेरिंग को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आपने मोटर की रिवाइंडिंग को अच्छी तरीके से कर दिया है और अब आप उसकी फिटिंग और असेंबलिंग करने वाले हैं, तो बेरिंग को सही तरीके से डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैमर से या फिर किसी शाफ्ट और रॉड की मदद से बेरिंग के ऊपर हैमरिंग करके उसको शाफ्ट के अंदर बिठाते हैं, जिस वजह से बेरिंग डालते टाइम ही डैमेज हो जाता है और वो उसी समय आवाज करने लगता है। बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, पर आगे जाके उस बेरिंग की लाइफ खराब हो जाती है। तो दोस्तों, बेरिंग को मोटर के अंदर या फिर शाफ्ट के अंदर डालने का सही तरीका होता है, या तो आप उसे हीट करके इजीली शाफ्ट के अंदर बिठा सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर बेरिंग की साइज के जो कोन आते हैं उनको यूज करके आप बेरिंग को अंदर प्रेस कीजिए, या फिर किसी प्रेस मशीन की हेल्प से या फिर हाइड्रोलिक पुलर से आप बेरिंग को शाफ्ट के अंदर बिठाइए,
ताकि इंस्टॉल करते टाइम बेरिंग डैमेज ना हो जाए। ये प्रॉब्लम कई बार टेपर रोलर बेरिंग या फिर जो रोलर बेरिंग आते हैं नॉर्मली मोटर्स के अंदर, उनके अंदर भी आती है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। दोस्तों, पांचवा और सबसे आखिरी रीजन जिसकी वजह से मोटर के अंदर जो बेरिंग डालते हैं उसकी लाइफ खराब होती है, वो होता है गलत बेरिंग को सेलेक्ट करना या फिर शाफ्ट की साइज और बेरिंग जो कवर की साइज है वो प्लस होना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मोटर की जो शाफ्ट होती है वो कट जाती है और उसके ऊपर हम बुश लगवा के मैकेनिकल वर्क करवा के उसको नया बनवाते हैं। तो जो शाफ्ट की साइज है वो एकदम एक्यूरेट बेरिंग की साइज होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ माइक्रोन्स का फर्क होता है ताकि बेरिंग इजीली शाफ्ट के अंदर आ जाए। अगर आपने नई शाफ्ट को बनवाया है और आप बेरिंग को शाफ्ट के अंदर डाल रहे हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बेरिंग बहुत ज्यादा टाइट जाता है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि शाफ्ट की साइज थोड़ी सी ओवर हो गई है, जिसको हमें ठीक करके बेरिंग को वापस से डालना होगा, वरना बेरिंग कुछ टाइम चलेगा और वो गर्म होकर टूट जाएगा। यही चीज दोस्तों बेरिंग सीट के अंदर भी अप्लाई होती है, यानी जो एंडशील्ड कवर होते हैं मोटर्स के, जिसके अंदर हम बेरिंग की शीट बनवाते हैं बुश लगाकर, उसके अंदर भी ये सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। बेरिंग सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अलग अलग मोटर के अंदर अलग अलग प्रकार के बेरिंग्स लगते हैं और बेरिंग्स की बहुत ज्यादा वेराइटी होती है। तो सही बेरिंग को सेलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमेशा इंश्योर करें कि मोटर के अंदर से जिस साइज का बेरिंग निकला है, हमें उसी साइज की बेरिंग वापस से डालनी है। या तो आप मोटर की नेम प्लेट पर भी देख सकते हैं, बहुत सारी मोटर की नेम प्लेट पर उसकी बेरिंग साइज लिखी होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोटर की बेरिंग की लाइफ और ज्यादा बढ़ जाए और लंबे टाइम तक वो चले, आपने वाइंडिंग एकदम परफेक्ट करी है, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मोटर को हमेशा क्लीन रखना या फिर बेरिंग इंस्टॉल करते टाइम डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करना। सेकंड चीज आती है टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन या फिर ग्रीसिंग करना। थर्ड चीज आती है मोटर को कभी भी ओवरलोड नहीं होने देना है, वरना आपके बेरिंग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आगे आपको मोटर के बेरिंग को सही सेलेक्ट करना है और शाफ्ट और कवर की साइज को एकदम परफेक्ट बनवाना है। साथ ही बेरिंग डालने का जो तरीका होता है उसको भी सही तरीके से डालना है। अगर दोस्तों आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके बेरिंग की लाइफ तो बढ़ने ही वाली है, साथ ही आपके मोटर की वाइंडिंग के फेलियर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि बेरिंग एक बहुत बड़ा रीजन होता है मोटर की वाइंडिंग फेलियर होने की वजह में। दोस्तों, होपफुली आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आपको मोटर वाइंडिंग की वीडियोस देखनी है तो चैनल को जरूर चेक कर लें। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों को ऐसी किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।